हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एसमिन अकेडमी में। दोस्तों, आपका जो है नॉन हिंदी यानी 50 मार्क्स का जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो आपका 1 दिसंबर के होने वाले हैं। यदि आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। और ये है लेक्चर 4 जो ये फाइनली लेक्चर है। आप इससे पहले आपको बहुत सारे लेक्चर अपलोड है तो वहाँ पे जाकर देख लीजिए और इसी पे अंत हो जाते हैं। और इससे बाहर दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। संपूर्ण का संपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी यहाँ पे पूछा जाएगा सभी का सभी आपको बता दिया गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट में देखेंगे दोस्तों। आज जो है हिंदी का व्यवहारिक हिंदी जो है जिसे आप लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए फास्ट में हम देखेंगे थोड़ा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बोली हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है तो उतना डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आंसर हम बताते जाएंगे। फास्ट में बहुत क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का, शायद यहाँ पे बहुत क्वेश्चन दिया गया है, संपूर्ण देख लेंगे। देखिए 2 नंबर का है कि संक्षेपीकरण का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे सार लेखन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर का, यहाँ पे देखिए सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए एक मिनट देखिए थर्ड नंबर का यहाँ पे, हाँ थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हिंदी व्याकरण भाषा में किसी एक सूत्र बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रलोभन हो जाएगा। अगला प्रारूपण का क्या अर्थ होता है, तो प्रारूपण का अर्थ यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन घ, यहाँ पे साइड में आंसर भी दिया गया है। तो एक मिनट यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। यहाँ पे किसी वक्तव्य को अंतिम स्वरूप में प्रस्तुत करने से पहले उसकी अस्थायी रूपरेखा होता है। अगला देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट में दोस्तों करने का प्रयास करें। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए 5वां नंबर का क्वेश्चन। एक मिनट, और सरकारी को पात्र प्रयोग करने के लिए क्या दिया जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर दिया गया ख में कि अधिकारियों द्वारा आपसी विचार स्पर्श करने के लिए। अगला 6वां नंबर का, जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों विभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो इससे साथ पत्र क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञापन कहलाता है। अगला है कि भाषा के शुद्धरूप को ज्ञान किससे होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा व्याकरण से। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया 7वां नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन फास्ट में देखते जाएंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देख रहा है। 8वां नंबर का है कि भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे क हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 9वां है भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन को यानी भाषा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 10वां नंबर का स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारत की प्राचीन भाषा क्या है, तो भारत की प्राचीन भाषा आप लोग जानते हैं क्या है, तो संस्कृत है। अगला 11 नंबर का, निम्न में से भाषा किसकी देन है, तो देखिए यहाँ पे ख हो जाएगा सभ्यता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पार्ट 3 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शब्दावली लेती है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पे साहित्यिक पुस्तकों की भाषा ली जाती है। 14 नंबर का क्या है, किसी विशेष बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बोली कहते हैं। अगला सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक के रूप में हुआ है। 16 नंबर का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग को पता है हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है जैसे अंग्रेजी कहते हैं। 17वां नंबर का है कि अवधि किसकी भाषा की वो बोली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ग हो जाएगा, पूरी भाषा का लिए होगा। अगला देखिए 18 नंबर का आपके इसमें दिख रहा है कि देव भाषा कौन सी भाषा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं पाली प्राकृतिक से हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 20 नंबर का, बिहारी बंगाली उड़िया और असमी भाषाओं का जन्म में से अपभ्रंश से कौन हुआ है, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे घ हो जाएगा मगधी। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को सही देखते हैं। फास्ट में देखते हैं कि इस नंबर का हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे भी है, तो राइट आंसर क्या होगा स्वर से नहीं अपभ्रंश से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत के बाहर हिंदी कौन से देशों में बोली जाती है, भारत के बाहर कौन से देश में, तो दक्षिण, यहाँ पे देख सकते हो उपयुक्त सभी में। देखिए यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया आप यहाँ पे देख लीजिए सभी में बोली जाती है। अगला है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी, भारत की प्रथम देश भाषा तो वही पाली हुआ है जो आपको पहले बताया है। 24 नंबर का है कि ब्रज भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। अगला है कि लिपि किसे कहते हैं दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर होगा भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अगला है गुप्त सूचना के देने के लिए किस पद का प्रयोग होता है, राइट आंसर कोई नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर का होगा ना। 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जब कोई पात्र प्रेषक को लौटाया जाए तो अथवा दूसरे मंत्रालय को भेजा गया है तो ताकि उसके निपटाने हो सके तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठाकन कहते हैं। उसके बाद देखिए 28 नंबर का देखिए राजपत्रित अधिकारियों को छुट्टी, ये पदोन्नति, त्याग मंत्र, अधिकारियों का सौंपना, नियमों आदेशों की घोषणा जनसाधारण के संबंध में किस माध्यम से की जाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। ये भी क्वेश्चन पार्ट 3 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है
कि जब किसी यंत्र को उसके मूल मूल रूप में आगे किसी अधिकारियों को भेजता हो तो कैसे भेजेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन के साथ भेजेंगे। 30 नंबर का है कि जो पत्र एक मंत्रालय के अनेक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों द्वारा तक भेजता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ आप देख सकते हैं परिपत्र कहते हैं। आप बारीकी से क्वेश्चन को देखते जाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको याद होता जाएगा। चलिए 31 नंबर का देखिए, वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा को क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्मारक कहलाता है। अगला देखिए फास्ट में 32 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है कि मित्र को लिखे जाने वाले पत्र भाषा की कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होना चाहिए? साधारण बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, जो हम लोग एक दूसरे से मित्र के रूप में लिखते हैं। 23 नंबर का संक्षेपण होता है, अंश को लिखा जाता है किस रूप में? तो संक्षिप्त करके, नाम ही से स्पष्ट है। अगला 24 नंबर का प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? तो प्रारूपण का अर्थ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ देखिए प्रारूपण का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ देखिए आंसर दिया गया है 9 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे कार्यपाली प्रारूपों का। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और शिक्षक दिवस जो है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर का महत्व किस देश में मनाया जाता है? तो बाल दिवस के रूप में, आप लोग देख सकते हैं घ में इसका राइट आंसर दिया गया। अगला देखिए है 38 नंबर का होगा कि प्रयोजनक मूल हिंदी का संबंध है, तो क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। देखिए यहाँ पे अवसर की दिया है, तो हिंदी रोजगार हिंदी दिवस में। अगला है इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम नहीं है? तो क्या होगा? मोबाइल फोन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का देखिए, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। 40 नंबर का प्रयोजनक मूलक हिंदी की भाषा इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो क्या होगा? यहाँ पे कविता होगा। अगला है 41 नंबर का कौन सा पात्राचार निबंधन वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? तो यहाँ क्या होगा? कि निमंत्रण पत्र हो जाएगा। अगला है 42 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वैसे कभी नहीं पूछा गया, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पूरा। इसका राइट आंसर यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा। 43 नंबर के इनमें से कौन सा कार्यपालिका पत्राचार नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? संपादक के नाम और पात्र हो जाएगा, राइट आंसर अ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 44 नंबर के स्क्रीन में शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे कि जब एक ही पद संबद्ध कार्यपालक को एक साथ भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक साथ भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 100 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं परिपत्र कहा जाता है। अगला 45 नंबर इनमें से कौन सा पत्र अनौपचारिक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, अशासकीय पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 46 नंबर का स्क्रीन में शो कर रहा है। बताइए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की सूचना देने के लिए प्रेरित कार्यपालिका का भक्त का नाम क्या होगा? पत्र का नाम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अशासकीय पत्र होगा। अगला नंबर का सरकारी विकास अध्यक्षों को अधिनियम आदि को अधिसूचित करने वाले पत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, अधिसूचना कहलाता है। अगला देखिए, आपको 48 नंबर का स्क्रीन भी दिख रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन है किसमें संबोधन और संबोधन का उल्लेखन नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर देखिए प्रेस विज्ञप्ति, ये भी क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा गुण संपादक के नाम में लिखे गए पत्रों में नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रमबद्धता हो जाएगा। अगला है 50 नंबर के संपादक के नाम लिखे गए पत्रों को देश होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देख सकते हो उपयुक्त सब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, संक्षिप्त किया गया अवतरण को और आकार अवतरण को कौन सा भाग होता है? तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखिए, 1/4 में क्या करते हैं हम लोग? 1/3 में लिखते हैं और एक भाग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं ना। अगला इनमें से कौन सी विशेषता संक्षिप्तकरण की है? तो यहाँ क्या होगा? उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 53 नंबर का हम दिखा रहे हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किसी पत्र का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रारूपण कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। संकलन का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 55 नंबर का प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखा जाता है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100, मतलब पत्र संख्या लिखा जाता है बाईं ओर, आप लोग लिखते हैं इधर बाईं ओर पत्र संख्या लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 56 नंबर का, किसी पत्र में उसके लिपिकों को अधिकारियों की अभियुक्तों क्या कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिप्पणियाँ कहलाती है। 56 नंबर का 57 कह रहे हैं टिप्पणी लेखन में लिपि के कहाँ हस्ताक्षर होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब हो जाएगा, मतलब दाईं ओर लिखा जाता है। चलिए अब मुहावरा से क्वेश्चन फास्ट में दोस्तों देखते जाएंगे, सभी को इसी में हम खत्म करने वाले। मुहावरा 9 2 11 होना क्या कहलाता है? दोस्तों आप लोग तो ये मैट्रिक इंटर में भी पढ़ चुके हैं। 9 2 11 होना क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाग जाना होता है। अगला है नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? प्रिय होना। चलिए आप लोग पढ़े ये सब तो जानते हुए, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन फास्ट में कर लेते हैं कि दूध का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद देखा बोलते हैं ना, ईद का चांद होना या दूध का चांद होना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि जानों का परवाह न करना। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख का तारा होना क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिय होना। बोलते हैं मेरे आँख का तारा मेरे आँख के लिए प्रिय है। हाँ। अगला आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 10वां क्लास में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर घर में छिपा शत्रु। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समान रूप से देखना होता है। एक आंख से मतलब समान रूप से देखना। अगला गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये व्यर्थ में डींग हाँकना जिसको बोलते हैं। गाले मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे आरोप लगाना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हाथ मलना। हाथ मलना मतलब क्या होता है? पछताना होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि कलेजा फटना, बोलते हैं ना कलेजा फट गया है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ईर्ष्या होना, मतलब घमंड होना, मतलब जलन होना। अगला है आंखें खोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, मतलब ज्ञान होना। अगला है कान का पतला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब होशियार होना, बोलते हैं नाम ही से स्पष्ट है। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें देख रहा है, लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नाधिक होना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मतलब आनंद मनाना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा, दांत खट्टे करना मतलब पराजित होना ना, मतलब बोलते हैं दांत खट्टे करके आगे उसको पराजित मतलब हरा करके आगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला लोहे के चने चावना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन परिश्रम को कार्य करना। चलिए अब देखिए अनेक शब्दों का एक शब्दों को पढ़ना के शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो रहना सेव हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सैन्य रहते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो छावनी कहलाता है। आप देखते तो ये आपको याद हो जाएगा। जिसने यंश प्राप्त किया है उससे एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसने अंश प्राप्त कर लिया उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो यह यशस्वी कहते हैं, नाम ही से स्पष्ट है। छात्रों के रहने वाले स्थान को क्या कहलाता है, तो दोस्तों छात्रावास कहलाता है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसको वचाल कहते हैं। और जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए उसको क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग बताइए, उसके बाद हम उसका रिप्लाई दे देंगे। अगला है कि जहाँ पहुँचना कठिन है वह कहलाता है, तो क्या होगा, दुर्गम कहलाता है। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मितव्यय भी कहलाता है। अगला जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अज्ञ कहा जाता है। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, जो बहुत कम बोलता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ, मतलब कम बोलना, अल्प मतलब कम। जिसकी आशा न की गई उसको क्या कहते हैं, तो अप्रत्याशित कहते हैं। जो पढ़ा हुआ न हो तो उसे क्या कहते हैं, अपठित कहते हैं ना, अपठित कहते हैं। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अनिर्वचनीय कहते हैं। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, जो जिसके पास तीव्र बुद्धि है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कुशाग्र कहते हैं। जिस कन्या का विवाह होने वाला है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा आयुष्मती कुमारी, इसे आप लोग देखते होंगे कार्ड से लिखा। संध्या और रात्रि के बीच की बेला है क्या है, तो गोदीली है। अगला है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसको क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षित होगा। किसी काम में दखल देना, राइट आंसर क्या होगा, हस्तक्षेप, मतलब दिखाई दिखाई कभी कभी दिखाई देता है, अधूरा अधूरा करके चले जाता है। जल में रहने वाली सेना क्या कहलाता है, तो नौसेना कहलाता है। पृथ्वी को धारण करने वालों को क्या कहते हैं, तो महीधर, मही मतलब पृथ्वी होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कुल मिलाकर के आज का वीडियो जो है अंत हो चुका है दोस्तों। कुल मिलाकर के लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक वीडियो हम देख चुके हैं। इनमें से कुल मिलाकर के यदि बात किया जाए तो सभी मनोरमा में जितने भी ऑब्जेक्टिव था सभी का सभी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में यहीं से सभी क्वेश्चन आएगा। अब रही बात की रेखा का, दोस्तों रेखा का गेस पेपर के लिए एक स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं, उनमें सभी का रेखा का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी का सभी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और ये मनोरमा का मिल चुका है दोस्तों। आप इतना को तैयारी कर लीजिए कन्फर्म हो करके, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।